मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा कीश में बमबारी। अमरीकी तैयारों ने कीश बंदरगाह पर लंगरअंदाज कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कीश में पानी और बिजली की तनसीबात के करीब अमरीकी रॉकेट गिरे। ईरान के जजीरा कशम में भी धमाके। कशम पावर प्लांट के इलाके को अमरीकी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। किरमान सदरन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कहा कि अमरीकी गोलाबारी के बायस कुछ पैदावारी यूनिट्स बंद करना पड़ सकते हैं। ईरान के सूबे खौजिस्तान में भी धमाका सुना गया। अबू शहर, चाबहार, जासय, कनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में फौजी तनसीबात को हदफ बनाया गया। कुवैत में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज ने कहा कि दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना रहे हैं। धमाके हमले नाकाम बनाने का नतीजा हैं। खैबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बहरीन में मिसाइल हमले शुरू कर दिए। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का नसर 2 ऑपरेशन। अमरीकी अहदाफ पर फतह, खैबर शिकन, जुल्फ़िकार मिसाइल से हमला। ईरानी फौज ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। पासरान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रेडार बशमूल पेट्रियट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। उर्दन में अमरीकी फौजियों का रेडार सिस्टम समेत दीगर अहदाफ निशाना। पासरान इनकलाब का अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। कहा ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अबनाए हरमूज में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों पर हमले किए। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। सूबा इस्फहान में नतंज जौहरी मरकज़ के करीब मुबैना जौहरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वसी ईरान को कोह कोलांग काजला निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सदर ने अपने हुर्मुज़ पर 20% टोल टैक्स की वसूली का फ़ैसला भी वापस ले लिया। कहते हैं कि इलाक़ाई ममालिक की सरमायाकारी की पेशकश के बाद आपने हुर्मुज़ पर टोल टैक्स का फ़ैसला वापस लिया। 20% टैक्स वसूली को खलीजी ममालिक से तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों से बदलेंगे। मुख्तलिफ खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी भी फीस लेने की इजाज़त नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुली है, तेल पहले से ज़्यादा तरसील हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए बंद है। ईरान को डील के लिए मौका दिया था। ईरान ने हमलों में पहल की, ये उनकी बड़ी गलती है। अमरीकी सदर से इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका और इराक़ के दरमियान तेल के शोबों में बड़ा ताउन जल्द सामने आएगा। हमें अब इराक़ में अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं। ईरान मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा फसादी है। मुसल्लह अफ़वाज आबनाए हरमूज़ के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। तर्जमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमेनिया का कहना है कि आबनाए हरमूज़ जंग जारहियत या अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। अहम आबी गुज़रगाह की बहाली का वाहिद रास्ता ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अपने रहबर इनकलाब समेत दीगर शुहदा के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। दुश्मन ने मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी की। हरमूज़ की सलामती पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पार्लियामेंट में पेश किया गया। आबनाए हरमूज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। ओमान के करीब एक और ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल हमले की जद में आ गया। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी की तस्दीक। हमला जहाज़ के दाएं जानिब इंजन रूम के हिस्से पर किया गया। अमला महफूज रहा, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इससे कबल भी ओमान के इलाके लीमा के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था। ओमान का समुद्री कानून से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल वाबस्तगी का यादा। तमाम फरीक़ों से आपने हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी की अपील। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ ताउन जारी है।
वज़ीर आज़म के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। फील्ड मार्शल का दौरा तुर्की है। तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल की तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह के साथ तफसीली मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज का इम्तियाज़ी खिदमत का तमगा भी दिया गया। सैयद आसिम मुनीर को तमगा पाक तुर्क दिफाई खिदमत के एतराफ़ पर दिया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क बरी फ़ौज हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और जदीद तुर्की के बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारिज को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी का कहना है, कौम दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बरसरे पेकार बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का असली पुरतशद्दुद किरदार खुलकर सामने आ गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, रेंजर्स एहलकार शहीद। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने मत्याल मीरा बस टर्मिनल रावला कोट के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग की। अमन व अमान की बहाली के लिए पेशकदमी करने वाली पुलिस और मावनत के लिए पहुंचने वाले रेंजर्स एहलकारों पर मुसल्लह जत्थों ने जदीद हथियारों से सीधी फायरिंग की। फोर्सेस का पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने फायरिंग कर दी, पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार समेत फायरिंग से 8 जख्मी हुए। मीरपुर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल आकिब दौरान ऑपरेशन शरपसंद जत्थों की गोली लगने से शहीद हो गए। माहिरीन का कहना है कि रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्विस मुसल्लह जत्थों के खिलाफ फौरी, सख्त और बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। पाकिस्तान की मईशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मईशत में तब्दील करने की पेशरफ्त पर मुआशी टीम की कारकर्दगी की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार माशी तरक्की होगी और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 साल में 9 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 70 लाख होना अहम कामयाबी है। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी।
स्कूल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी का इंतजाम और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगी। लाहौर के इलाके वहदत रोड पर सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीदवार मिशेल बाशलेट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की मज़बूत हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर मौसर अमल दरामद पर जोर। कहा कि आलमी तरक्याती एजेंडे पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद के लिए आलमी ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मिशेल बाशलेट की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तारीख़ी और गिरां कदर खदमात की तारीफ़। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और मौसर काविशों की सताइश। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69.50 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $85 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत $81.50 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,408 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत में कमी, ठंडी हवाओं का राज। शहर में 34 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 150 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। ननकाना साहब और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वज़ीराबाद शहर और गिरदोनवाह में आंधी और मूसलाधार बारिश। पिंडी, भटियां, चनाब नगर और भेरा में भी बादल जमकर बरसे।